नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कार्य करने वाला बल के बारे में कि उस पर कितना बल कार्य करता है। इसके लिए हम ये मानते हैं कि माना हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमारा डायग्राम बना देते हैं हम लोग। माना ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं इसके बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो दो आवेशों से मिलकर बना होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ये प्लस क्यू है, एक आवेश जो है वो प्लस क्यू आवेश है और दूसरा आवेश जो है वो माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों से मिलकर ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, जिनकी बीच की दूरी जो है वो ऑलरेडी हमको पता है, हम पहले से इस चीज़ को मानते आए हैं। इसकी बीच की दूरी जो है वो 2L है। तथा इस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो कार्य करने वाला बल है उसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो मानते हैं अब हम इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में हमको पता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समानांतर लाइन से शो करते हैं। ये हम यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र बना देते हैं। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर ई से प्रदर्शित कर देते हैं। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है तथा इस एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ में जो विद्युत द्विध्रुव है उसको थीटा अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। तो जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा अंश का कोण बनाते हुए रखते हैं तो इसके दोनों सिरों पर जो है दो बल कार्य करता है। तो यह मान लेते हैं हम लोग कि इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश पर जो कार्य करने वाला बल है वो प्लस क्यू ई है, जिसकी दिशा जो है वो इस प्रकार होगी। तो दूसरे सिरे पर कार्य करने वाला जो बल है वो माइनस क्यू ई होगी, जिसकी दिशा जो है वो इस प्रकार से होगी। हमको पहले से पता है कि चूंकि ये एक विद्युत द्विध्रुव के दोनों जो आवेश होते हैं वो परिमाण में समान होते हैं, अर्थात इन पर कार्य करने वाला जो बल है क्यू ई प्लस क्यू या माइनस क्यू ई दोनों जो हैं वो आपस में भी समान होंगे। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल जो है वो कितना लगेगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो माना एक ए बी जो है वो हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी जो है वो 2L है तथा जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई के साथ में थीटा अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र ई के कारण इस आवेश प्लस क्यू पर एक बल जो है वो क्यू ई दिशा में कार्य करेगा तथा इसी विद्युत क्षेत्र ई के कारण दूसरे आवेश माइनस क्यू पर एक बल जो है वो क्यू ई दिशा में कार्य करेगा। ये जो बल होते हैं प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई बल जो हैं वो परिमाण में बराबर होते हैं। चूंकि ये दोनों जो आवेश हैं वो समान परिमाण के हैं, इसलिए इस पर लगने वाला जो बल भी होता है वो भी बराबर होता है। ये जो दोनों बल होते हैं क्यू ई प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई दोनों जो बल हैं वो परिमाण में बराबर हैं तथा एक दूसरे के समानांतर लगे होते हैं। जैसे चित्र में देख सकते हैं कि एक बल जो है वो इस दिशा में है और दूसरा बल जो है इसको इस लाइन से हम प्रदर्शित करते हैं तथा ये दोनों एक दूसरे के समानांतर दिख रहे हैं तथा लेकिन इसमें एक प्लस क्यू ई जो बल है उसकी दिशा जो है वो इस तरफ है, दूसरे की जो दिशा है वो उसके विपरीत इस तरफ है। अर्थात ये दोनों जो बल होते हैं वो परिमाण में बराबर होते हैं, समानांतर होते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण ये जो बल है प्लस क्यू ई बल उसको विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर ऐसे नीचे लाने का प्रयास करता है, जबकि दूसरा प्लस जो बल है क्यू ई माइनस क्यू ई वो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, जिसके कारण से ये वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र ई के समानांतर हो जाता है और इस प्रकार से एक बल युग्म बन जाता है या बल का एक जोड़ा बन जाता है जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समानांतर आने का प्रयास करता है। ये बल युग्म ही प्रत्यानयन बल युग्म कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस बल का मान कितना होगा। तो प्रत्यानयन बल युग्म का गुण बराबर एक बल और उन दोनों बलों अर्थात माइनस क्यू और प्लस क्यू एल दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो है वो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। यहाँ पर हम मान रख देते हैं तो एक बल में से हम कोई सा भी बल ले सकते हैं, प्लस क्यू ई बल या फिर माइनस क्यू ई। तो ले लेते हैं हम लोग क्यू ई बल ले लिए और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कहने का मतलब एक बल हमारा इस दिशा में लग रहा है, दूसरा बल इस दिशा में लग रहा है, तो इनके बीच की लंबवत जो दूरी होती है
इसको हम इस प्रकार से इंगित कर सकते हैं। ये दोनों, ये यहाँ से ये ऐसे डाला गया और एक बल यहाँ से ऐसे, अर्थात दोनों बलों के बीच की जो दूरी है वो इसको मान लेते हैं हम लोग ए और सी। ये लंबवत दूरी ये है ए सी, तो लंबवत दूरी बराबर ए सी। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये ए सी का मान कितना है। तो ए सी का मान देखने के लिए हम चित्र में देख सकते हैं कि ए सी जो है वो ये वाले हिस्से का या इस त्रिभुज का एक भाग है। तो इस त्रिभुज को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी से लेते हैं हम लोग। अब हमको चाहिए क्या, तो ए सी का मान चाहिए। तो ए सी जो है वो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर उसको हम लोग लंब मान सकते हैं। तो ये लंब है हमारा, ये आधार है और ये कर्ण है। तो हमको चाहिए कि इसका मान, तो लंब का मान चाहिए। तो हम लोग वो त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं जिसमें लंब आता है। तो हमको पता है पहले से साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लंब का मान हमको पता है कि ए सी है और कर्ण का मान देखते हैं। तो कर्ण का मान जो है वो ए बी है, या साइन थीटा बराबर ए सी बटे, और लंब का मान क्या है हमारा, तो 2l है, या ए सी इज इक्वल टू, ऐसे त्रिज्या गुणा कर देते हैं। यहाँ से अब हम लोग क्यू ई और ए सी का मान देखते हैं। तो ए सी का मान देखने के लिए हम लोग जब चित्र में देखते हैं कि ए सी कहाँ पे है, तो ए सी जो है वो यहाँ पर ए सी जो है वो त्रिभुज का लंब है। इस त्रिभुज से हम लोग ए सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये त्रिभुज का नाम हो जाएगा हमारा ए बी और सी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी से। तो इस त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देखते हैं कि हम किस चीज़ का मान चाहिए, तो लंब का मान चाहिए। हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं जिसमें लंब आता है। तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमने लंब का मान रख दिया ए सी और कर्ण का मान रख दिया बी सी। ये हो जाएगा हमारा कर्ण का मान बी सी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए सी का मान हमको पता नहीं है, लेकिन हमको जो कर्ण का मान ए बी, अब हम लोग यहाँ पे इस समीकरण में ए सी का मान रख देते हैं। ए सी देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये त्रिभुज का ये हिस्सा जो है वो ए सी है, जो इस त्रिभुज ए बी सी का लंब है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से अब हम वो देखते हैं कि हमको किस चीज़ का मान चाहिए, तो लंब का मान चाहिए। लंब का मान देखने के लिए हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब आता है। तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान हो जाएगा हमारा ए सी, ये लंब के बदले में ए सी हो गया, और कर्ण का मान जो है वो ए बी है, तो ये ए बी हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी का मान तो हमको पता नहीं है, ये ए सी का मान नहीं पता है, तो ए सी का ए सी हो गया और कर्ण के बदले में 2l रख दिए। अब इसको हम लोग त्रिज्या गुणा कर देते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू हमारा आंसर आया, ए सी इज इक्वल टू, ये त्रिज्या गुणा हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। अब ये इस 2l साइन थीटा को हम ले जाके, इस ए सी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा को ले जाके हम लोग यहाँ पे इस समीकरण में डाल देते हैं। तो ये हमारा समीकरण में डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में मान रखने पर, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। लिख देते हैं कि समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में ए सी का मान रखने पर रख दिया गया। ये टो का टो हो गया, टो इज इक्वल टू क्यू ई का क्यू ई हो गया, और इंटू ए सी का मान हो जो है वो क्या है हमारा, तो 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ऑलरेडी हमको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। यहाँ पर हम लोग ये QL, ये 2l और ये Q दोनों को रिप्लेस कर देते हैं किससे, P से। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू P, ये दोनों के बदले में, और ये E और ये साइन थीटा। ये जो है वो हमारा किसी एक समान
विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण का मान है, जिसे हम टो से शो करते हैं। हमको पता है कि यहाँ पर यदि हम लोग साइन थीटा का मान कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे यदि साइन थीटा का जो थीटा का मान है वो 90 हो, तो उसी स्थिति में साइन 90 का मान जो है वो 1 होता है। तो हमारा आंसर आता है टो इज इक्वल टू PE। ये जो है P इज इक्वल टू टो ई जो है वो अधिकतम होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र E के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए अर्थात लंबवत रखते हैं, तो उसी स्थिति में उस पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो अधिकतम होता है। लेकिन यदि हम उसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, अर्थात क्षेत्र के समानांतर रख देते हैं, तो साइन 0 का मान जो है वो 0 हो जाता है। साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, अर्थात टो इज इक्वल टू PE गुणित साइन थीटा का मान 0 रख देते हैं, तो टो इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अर्थात ये बोलेंगे कि जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को 0 अंश का कोण बनाते हुए रखते हैं, तो उस पर कार्य करने वाला जो बल का मान होता है वो न्यूनतम हो जाता है, अर्थात 0 हो जाता है, अर्थात उस पर कोई बल जो है वो कार्य नहीं करता है। हमने ये देखा कि जब हम किसी के साथ में यदि इसको लंबवत रखते हैं तो उस पर अधिकतम बल कार्य करता है, लेकिन जब उसको क्षेत्र के समानांतर रख देते हैं तो उस पर कार्य करने वाला बल जो है वो 0 हो जाता है।